अगर आप जुडिशल ऑफिसर हैं या एक क्रिमिनल लॉयर हैं तो ये बात जो हम करने वाले हैं इस फील्ड में आपके काम की हो सकती है। यहाँ मैं बात करने लगा हूँ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। एक टर्म है स्प्लिट लेसरेशन। कुछ ही एक्सपीरियंस साथी हैं जो स्प्लिट लेसरेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो इंजरी होती है, जो वुंड होता है, जो घाव होता है, वो लेसरेशन वुंड होता है, लेकिन वो ऐसा शो होता है जैसे इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड के बारे में अगर हम समझें तो इंसाइज्ड वुंड का मतलब होता है कटा हुआ घाव, जो आमतौर पे एक शार्प एजेड वेपन से ही आता है। लेकिन लेसरेशन वुंड किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ आ सकता है और उसमें इस्तेमाल किया गया वेपन इंसाइज्ड वुंड का नहीं होता। लेकिन ये स्प्लिट लेसरेशन देखने में काफ़ी हद तक इंसाइज वुंड सा होता है और कई बार डॉक्टर इस मामले में धोखा खा जाते हैं और वे सोचते हैं कि इंसाइज्ड वुंड ही है और रिपोर्ट दे देते हैं कि ये वुंड किसी धारदार हथियार से आना संभव है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की थ्योरी के हिसाब से गवाह ये बता रहे होते हैं कि ये चोट या वुंड तो किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। तो ऐसे में मेडिकल एविडेंस कई बार इनकन्सिस्टेंट होने लगता है। तो ऐसे में अगर हमें इस बात की जानकारी ना हो कि ये कटे हुए घाव जैसा लगने वाला घाव एक स्प्लिट लेसरेशन होता है जो कि एक हार्ड ऑब्जेक्ट से आ सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन अपनी थ्योरी को प्रॉपरली साबित ना कर सके। तो इसकी वजह से हमें घाव की प्रकृति और किन किन हथियारों से वो आ सकता है, इसके बारे में यदि हमें डिटेल्ड जानकारी ना हो तो फिर हमें केस को डिसाइड करने में भी समस्या आएगी और अपना डिफेंस तैयार करने में, अपना बचाव बनाने के लिए या सज़ा दिलाने के लिए जो एनालॉजी है उसमें भी समस्या आ सकती है। ऐसे में सही ज्ञान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो बात हमने करी ये आपके मैटर्स में काम आएगी। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद।